क्या आपका भाग्य आपके कर्मों से जुड़ा है? क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल अक्सर हर किसी के मन में उठते हैं, लेकिन हमें शायद इसका जवाब पता नहीं है। लेकिन आज हम श्रीमद् भगवद गीता, वेदों, उपनिषदों और हिंदू पौराणिक कथाओं के ज्ञान के आधार पर इन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, भाग्य का अर्थ वह परिणाम है जो हमारे पिछले कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण करने वाली एक ऊर्जा है, और मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसका भविष्य निर्माण होगा, वैसा ही उसे फल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण सेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो परमेश्वर के हाथ में है, वो चाहे तो मिलेगा, और अगर इच्छा नहीं है तो जो मिला हुआ है वो भी छिन जाएगा। दोस्तों, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। जैसे खेत में बीज बोने से फसल तय होती है, वैसे ही हमारे द्वारा आज या इस जन्म में किए गए कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। वह भविष्य इस जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी हो सकता है। वर्तमान के कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, उपनिषदों में लिखा हुआ है, यथा कर्म तथा फल, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक कहावत है, जैसी करनी वैसी ही भरनी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र का जीवन इस संबंध को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। उनका भाग्य उन्हें कठिनाइयों में ले गया, उन्हें मुसीबतों में ले गया। उनका जीवन इतना दुखद हो गया कि एक साधारण मनुष्य वो जीवन जी ना सके, लेकिन उन्होंने अपने सत्य और धर्म का पालन किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने कभी भी अपने धर्म को नहीं त्यागा, अपनी निष्ठा को, अपने सत्य को नहीं छोड़ा। खुद से वचन किया था कि वह आजीवन सत्य और धर्म पर चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उनके जीवन में बहुत सारे संकट दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भक्ति, ज्ञान और सही कर्मों से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है, और जो भाग्य पूर्व के जन्मों से तय हो चुका है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सही कर्म और भक्ति से हम भविष्य का भाग्य सुधार सकते हैं। हम भले ही अपने पुराने कर्मों की वजह से वर्तमान में दुख में हैं या तकलीफ सह रहे हैं, लेकिन हम वर्तमान में अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छी जगह ले जा सकते हैं। दोस्तों, सावित्री ने अपने तप और दृढ़ निश्चय से यमराज को हराया और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। और वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लेकिन तप और ध्यान से उन्होंने महर्षि का दर्जा प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं भाग्य और कर्म से जुड़े कुछ सवालों की, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है? तो इसका उत्तर है हाँ। हमारे पूर्व कर्मों का फल हमारे भाग्य को निर्धारित करता है, लेकिन भगवान ने हमें वर्तमान में कर्म करने का अधिकार दिया है, और यही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान अभी करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक मौका है कि अपने अगले जन्म को और अपने भविष्य को आप सुधार सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। जो कर दिया उसका फल तो भुगतना ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। दूसरा सवाल है, क्या कर्म ही सब कुछ है? दोस्तों, कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन
ईश्वर में आस्था, भक्ति और ध्यान भी जीवन में संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। इसलिए सदैव ईश्वर पर भरोसा रखें और कभी भी अपने काम का घमंड ना करें, उसका अहंकार ना करें कि ये आपने किया है, क्योंकि हम मनुष्यों की कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें तो केवल एक जरिया बनाया जाता है, और जो व्यक्ति यह जानता है कि हम केवल एक जरिया है, बाकी कर कोई और रहा है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, तीसरा सवाल है, भाग्य और ईश्वर का क्या संबंध है। दोस्तों, ईश्वर हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वे कर्मों के फल के अनुसार ही न्याय करते हैं। बेसिकली ईश्वर हमें यह समझाना चाहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, उससे तुम एकदम ईमानदारी से करो, लेकिन अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो उनका भुगतान तुम्हें करना होगा, क्योंकि उसको कोई नहीं बदल सकता। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिलेगा ही। नंबर 4 सवाल कि क्या पूजा पाठ से भाग्य बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ। भक्ति और तप से नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मामेक शरणम व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। दोस्तों, पूजा करने का मतलब यह है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने या हमारी आत्मा ने जो कुछ भी बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए और हम पर थोड़ी सी कृपा कीजिए, ताकि हम आपके चरणों की सेवा कर सके, सदैव आपसे प्रेम में लीन रह सके। और जब भगवान आपको चुन लेते हैं उनकी भक्ति के लिए, तो यकीन मानिए आपका भाग्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दोस्तों, बात करते हैं भाग्य और कर्म को संतुलित रूप से बनाए रखने के 5 उपाय। दोस्तों, जीवन में हमेशा सही कर्म करें, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। किसी भी कार्य को करें तो पहले ये जान लें कि सत्य क्या है और उसी के हिसाब से करें। अपने मन को शांत करने के लिए आप ध्यान और भक्ति कर सकते हैं, बल्कि ध्यान नहीं तो भक्ति तो अपने जीवन में जरूर ही करनी चाहिए। यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, यदि आपको ईश्वरीय प्रेम चाहिए, तो आपको भक्ति करनी ही होगी, क्योंकि इससे एक तो हमारा जीवन सुखद और समृद्ध बनता है, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाता है, और भी काफ़ी फायदे हैं। तीसरा है, शास्त्रों का अध्ययन करें। गीता, वेद और उपनिषद से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करें कि मनुष्य जीवन है क्या, एक आत्मा का जीवन क्या है, इस संसार की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। चौथा है, संगति का ध्यान। दोस्तों, जीवन में ये सबसे ज़रूरी है कि हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हमारी संगति होती है हम भी उसी तरह के बन जाते हैं। इसलिए सदैव अच्छी संगति और सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताएं। 5वां है, दान और सेवा करें। दोस्तों, यह चीज़ आपके कर्मों को शुद्ध करती है और आपके भाग्य को अच्छा और शुद्ध बनाने का प्रयास करती है। इसलिए जीवन में कभी भी यदि आपको मौका मिले तो दान या किसी की सेवा जरूर करना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से अलग भी हैं और एक दूसरे के साथ भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।